आज 24 मार्च 2026 है और मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में मिस्टर एस सर की बात करने वाला हूं, ग्लोबल लीडर्स की बात करने वाला हूं और साथ में हमारे कुछ फाउंडर्स मित्र क्या कहते हैं उसे भी आपसे साझा करने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के ओर और जानते हैं कि मिस्टर एस सर ने क्या कहा था। तो मिस्टर एस सर ने कहा था कि ए न्यू एल्गोरिदम विल सून रिवार्ड लीडर्स हु ग्रो देयर सर्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफेक्टिवली। अर्थात एक नया एल्गोरिदम जल्द ही उन नेताओं को पुरस्कृत करेगा जो जिम्मेदारी पूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं। अब सवाल उत्पन्न लेता है कि क्या सच में मिस्टर एस सर कुछ लीडरों को पुरस्कृत करने वाले हैं। इसे जानने से पूर्व हम यह जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये न्यू एल्गोरिदम विल सून रिवार्ड लीडर्स। एल्गोरिदम किसी समस्या को सुलझाने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक समूह है जो बताता है कि किसी कार्य को कैसे करना है। जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह एक एल्गोरिदम पर आधारित है। पानी उबालें, चाय पत्ती और चीनी डालें, दूध डालें, फिर उबालें और छानें। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो निश्चित परिणाम देती है। अर्थात किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के अनुसार पूरा करने की प्रक्रिया एक एल्गोरिदम कहलाता है। अब हम मिस्टर एस सर के एल्गोरिदम की बात करें तो विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म भी और स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में विक्टोरी विथ एस के वेबसाइट को लॉन्च करना था और उसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना था। सेकेंड स्टेप में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के सदस्य ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे और अपने स्किल को बिल्ड करेंगे। और थर्ड स्टेप में जो सदस्य इस कार्य को पूरा करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, वह मिस्टर एस सर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। और इन कार्यों में जो लीडर्स जिम्मेदारी पूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे उन्हें मिस्टर एस सर पुरस्कृत करने वाले हैं। मिस्टर एस सर ने आगे यह भी कहा है कि एंड दिस ओनली द वर्म ऑफ 2026 एंड बियॉन्ड विल बी ये कम्प्लीटली डिफरेंट गेम एंड यू आर राइट एट द करेंट इट। अर्थात 2026 और इसके बाद का समय पूरी तरह अलग होगा और आप इसके केंद्र में होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वी फाइनलाइज दिस इम्प्रूवमेंट रेफरल एक्टिवेशन एंड
रिटर्न्ड शॉर्टली, अर्थात हम जैसे ही सुधारों को अंतिम रूप देंगे, रेफरल सक्रियण जल्द ही वापस आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि एवरीथिंग इज आवर कंट्रोल, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दोस्त, यदि हम मिस्टर एस सर की कहे बातों का आकलन करें तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक रेवोल्यूशन है, इंटरनेट जगत में फैले करप्शन के विरुद्ध एक जंग है। इसलिए यदि आज भी आप मिस्टर एस सर को फॉलो करते हैं और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं, तो हमें उनके बातों पर बिलीव करना होगा कि मिस्टर एस सर ने जो भी कहा है वह सच है। मिस्टर एस सर बहुत जल्द कुछ लीडरों को पुरस्कृत करने वाले हैं। अब मैं कुछ फाउंडर्स के सवालों के ओर बढ़ता हूं। तो हमारे कुछ फाउंडर्स मित्र ने सवाल किया है कि क्या हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के भरोसे बैठे रहना है या कुछ अलग करना है। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझ सका हूं, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और मिस्टर एस सर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के आने में काफ़ी समय लगने वाले हैं, कई महीने लगने वाले हैं। इसलिए फ़िलहाल आप जो काम करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन काम हो या ऑफलाइन काम हो, आप उसे करते रहें। अपने काम पर फोकस करें, अपना दृष्टिकोण उस काम पर केंद्रित करें और किसी भी न्यू प्लेटफॉर्म पर जाने से पूर्व उस कंपनी की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पास्ट और फ्यूचर की जानकारी प्राप्त कर लें, उसके लीगल डॉक्यूमेंट की जानकारी प्राप्त कर लें, उसकी मैनेजमेंट टीम की जानकारी प्राप्त कर लें और फिर यदि आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।